एक छोटे से घर में रमेश, उसका पिता शंकर और उसकी पत्नी माधवी रहते थे। एक बार रमेश काम पर जाता है, तभी उसकी पत्नी अपने ससुर से कहती है, अरे ससुर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो कि मैं काफी दिनों से छुपाती आ रही हूँ, लेकिन अब वह तकलीफ काफी ज्यादा बढ़ गई है और मुझे बतानी ही होगी। अरे बहू, क्या हो गया? बताओ मुझे, क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरा बेटा कहीं दारू पी के तुम्हें पीटता तो नहीं? अगर दारू पी कर आता है तो मुझे बताओ, आज ही लठ बजाता हूँ। अरे ससुर जी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बात थोड़ी सी भूतिया है। मेरे पति यानी कि आपके बेटे के अंदर कोई आत्मा या साया हो सकता है। वह आजकल कुछ ज्यादा ही खाना खाने लगे हैं। आप इसका कुछ कीजिए, नहीं तो कहीं वह एक दिन हमें ही ना खा जाए। अच्छा बहू, तो ये बात अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं तांत्रिक जी के पास लेकर भी चला जाता उसे। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कोई खास देर नहीं हुई है। मेरा दोस्त कह रहा था कि जंगल के अंदर एक तांत्रिक जी रहते हैं। आज रात को आने दो रमेश को, मैं उन्हीं के पास लेकर चलूंगा और फिर वह तांत्रिक उसका भूत निकाल देंगे। फिर जब रात का समय हो जाता है, तब शंकर अपने बेटे रमेश को अपने साथ जंगल की ओर ले जाता है और वह जंगल में उन तांत्रिक जी को ढूंढते रहते हैं और तांत्रिक जी एक पेड़ के नीचे उन दोनों को दिख जाते हैं। फिर वह दोनों उनके पास जाते हैं और वह खड़े हो जाते हैं। अरे तांत्रिक जी, अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गए। मेरे बेटे के अंदर एक भूत घुस चुका है, अब आप ही हैं जो उसे निकाल सकते हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए और मेरे बेटे से उस भूत को बाहर निकाल दीजिए, जल्दी कीजिए। अरे लेकिन अंकल जी, अरे तांत्रिक जी, आप अरे वरे मत कीजिए, आप बस मेरे बेटे के अंदर से वह भूत निकाल दीजिए, आपका बहुत ही बहुत कार हो जाएगा हम दोनों के ऊपर। अच्छा ऐसी बात है, मैं आपका काम तो कर दूंगा, लेकिन पहले आप मेरा खुद का असली रूप देख लीजिए। अरे आप एक सामान्य तांत्रिक ही तो हैं, कौन सा भूत हैं आप? अरे बाप रे बाबूजी, ये तो सच में भूत निकला। अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने आपको घर पर ही कहा था कि मेरे अंदर कोई भूत वूत नहीं। अरे अब हो गया सो हो गया, अब तो मैं तुम दोनों को खा ही जाऊंगा। पहले तो इस बुढ़ाऊ को मारूंगा। अरे भूत जी, मैंने तो सोचा आप एक सामान्य तांत्रिक हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता। खैर ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ, आप तो कोई तांत्रिक है ही नहीं। ना मुन्ना ना, मैं कोई पागल भूत नहीं हूँ जो कि तुम्हें छोड़ दूंगा। अब तो मैं तुम दोनों की जान लेकर ही रहूंगा इस चाकू से। ऐसा बोलकर वह तांत्रिक भूत शंकर को मार देता है और फिर उसके बेटे के पास भी उड़कर जाता है और उसे बीमार देता है, और ऐसा ही दोनों बाप बेटे का अंत एक भूत के शक की वजह से हो जाता है।